खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। ओम शांति। सभी एवर हेल्दी, निरोगी, मर्जीवा, सफलता मूर्त, समझदार, तीव्र पुरुषार्थियों को गॉडली मॉर्निंग। सभी मर्जीवा ब्राह्मणों को कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। क्या लॉटरी है? स्वयं बाबा, और फिर बाबा के सारे खजाने, सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। तो अब है किसी बात की चिंता? नहीं है ना? तो अब अपनी खुशियों का गायन करना है। स्वर्ग का सुख सबके भाग्य में नहीं है, तो हमें क्या करना है? अब स्वर्ग में जाना है ना, तो बहुत मीठा बनना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। ये ईश्वरीय कुटुंब है हमारा, सभी भाई बहन हैं, सब अपने हैं। अब कोई एक अपना नहीं, सब अपने हैं। सबसे हमारा प्रेम व्यवहार रहेगा, तभी तो हम बाबा का नाम बाला कर सकेंगे ना। तो हमें प्रेरणा मूर्त बनना है। आज तारीख है 10 जनवरी 2023 10। तो आसुरी अवगुण जितने भी हैं, अब उनको करना है बस, कर लो वश। तो अब पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार खत्म, बस। तो सुनते हैं मीठे बाप की मीठी समझानी। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। तुम ईश्वर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, इसलिए अपार खुशी में रहना है। बाबा कह रहे हैं कि पुराने जन्म से मर गए, पुरानी दुनिया से मर गए, अभी बाप के साथ हम जी रहे हैं, है ना। नया जन्म है हमारा, तो वाह वाह, तो मर जी वाह, ये हमारा मर्जीवा जन्म है। और हम ईश्वर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कितनी बड़ी लॉटरी मिली है, बाबा मिला, खजाने मिले, भविष्य में बादशाही मिलेगी। तो इसलिए हमें अपार खुशी में रहना है, ऐसी खुशी जिसका पारावार न हो। प्रश्न है, अपने आप को कौन सी समझानी दो तो चिंता समाप्त हो जाएगी, गुस्सा चला जाएगा? क्या ऐसा मन को समझाएं, खुद को समझाएं कि चिंता खत्म हो जाए, गुस्सा खत्म हो जाए? बाबा उत्तर में कहते, हम ईश्वर की संतान हैं, हमें तो बाप समान मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठे रूप से समझानी देते, गुस्सा नहीं करते, ऐसे हमें भी आपस में मीठा रहना है। लून पानी नहीं होना है। लून माना नमक, तो खारा पानी, जैसे कड़वा व्यवहार हमारा, कड़वे बोल, ऐसे नहीं होना चाहिए। लून पानी नहीं होना है, क्योंकि जानते हैं जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा में था, चिंता किस बात की करें। ऐसे ऐसे अपने आप को समझाओ तो चिंता खत्म हो जाएगी, गुस्सा भाग जाएगा।
क्या याद रखें कि हम तो भगवान की संतान है। भगवान इतना मीठा है तो हमें भी मीठा बनना है। बाबा कितने प्यार से हमसे बात करते हैं। हम जैसे हैं बाबा ने हमें वैसे ही अपनाया। हाँ, बाबा कभी कड़वे बोलते हैं हमें? कभी भी नहीं। तो जो सेकंड हुआ वो पास हो गया। किसी ने कुछ कहा, बोला, कोई बात नहीं, ड्रामा में था। तो गुस्सा नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं इस तरीके से खुद को समझाओ तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और चिंता भी खत्म हो जाएगी। जो ड्रामा में था हो गया, हिसाब किताब क्लियर हुआ। गीत बजाओ। ओम शांति। यह ईश्वरीय संतान की खुशियों का गायन हम गाते हैं ना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। अब तो बाबा आ गया है। तुम इतना खुशी का गायन सतयुग में नहीं कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं जितने गीत, जितनी खुशी के गीत हम यहाँ गुनगुना सकते हैं, जितना उमंग उत्साह हम यहाँ दिखा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये सतयुग में नहीं होगा। अभी तुमको खजाना मिल रहा है। यह है बड़े से बड़ी लॉटरी। जब लॉटरी मिलती है तो खुशी होती है। या तो भगवान ही मिल गया, भगवान ने हमें चुन लिया। तुम फिर इस लॉटरी से जन्म जन्मांतर स्वर्ग में सुख भोगते रहते हो। देखो लॉटरी अभी लगी, कैश कहाँ होगी? सतयुग में, स्वर्ग में सुख भोगेंगे। यह है तुम्हारा मरजीवा जन्म। जो जीते जी मरते नहीं उनका मरजीवा जन्म नहीं कहेंगे। जीते जी इस शरीर में रहते ही हम पुरानी दुनिया से मर गए। तो बाबा कहते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा भी चढ़ नहीं सकता। जब तक मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात बाप को अपना नहीं बनाया है, तब तक पूरा वर्षा भी मिल नहीं सकता। जो बाप के बनते हैं, जो बाप को याद करते हैं, उनको बाप भी याद करते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हें नशा है कि हम ईश्वर बाप से वर्षा अथवा वर ले रहे हैं, जिसके लिए भक्त लोग भक्ति मार्ग में धक्का खाते रहते हैं। बाप से मिलने के लिए अनेकानेक उपाय करते हैं। कितने वेद, शास्त्र, मैगजीन आदि अथाह पढ़ते रहते हैं, परंतु दुनिया तो दिन प्रतिदिन दुखी ही होती जाती है। इनको तमो प्रधान होना ही है। आजकल कितने सुख सुविधा निकल गए, इतने साधन हैं, इतनी भक्ति हो रही है, फिर भी देखो दुख बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। यह बबुल ट्री है ना, बाबा कह रहे हैं बबुल ट्री है। बबुल किसको कहते हैं? वो कांटों का पेड़ है ना। तो बबुलनाथ फिर आकर कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बड़े जोर से लगते हैं, माना दुख होता है। उसको अनेक प्रकार के नाम दिए हुए हैं। देखो मुंबई में है बाबूरी नाथ का मंदिर भी, बबुलनाथ का। तो सतयुग में तो होते नहीं, सतयुग में कांटे होते नहीं। यहाँ तो देखो कैक्टस ही कैक्टस है। बाप समझाते हैं यह है कांटों की दुनिया, एक दो को दुख देते रहते हैं। घर में बच्चे भी ऐसे कपूत निकल पड़ते हैं जो बात मत पूछो। माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं। सभी कोई एक समान भी नहीं होते। सबसे जास्ती दुख देने वाला कौन है? मनुष्य यह नहीं जानते। अब सब एक जैसे नहीं हैं। बाबा कहते हैं दुख भी देते हैं, कोई अच्छे भी हैं, कोई कपूत भी हैं, कोई सपूत भी हैं,
कोई ज़्यादा दुख देते हैं, कोई कम दुख देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख कौन देता है? मनुष्य ये नहीं जानते। बाप कहते हैं इन गुरुओं ने परमात्मा की महिमा गुम कर दी है। हम तो उनकी बहुत महिमा करते हैं। वह परम पूज्य परम पिता परमात्मा है। वो सोचते हैं कि परमात्मा एक की इतनी महिमा है और वो सर्वशक्तिवान है, वो कैसे इनके पास आ सकते हैं? क्या भगवान खाली बैठे हैं जो इनको मिल गए हैं? तो वो मानते ही नहीं है कि यहाँ स्वयं परमात्मा पधारे हुए हैं, तो वो तो मानते ही नहीं हैं। शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है, परंतु बहुत लोग ऐसे हैं जो मानेंगे नहीं कि शिव कोई ऐसा ज्योतिर्बिंदु है, क्योंकि वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है जो भ्रिकुटी के बीच में बैठी है, फिर परमात्मा इतना बड़ा आकार वाला कैसे हो सकता है? बहुत विद्वान आचार्य लोग बीके पर हंसी उड़ाते हैं कि परमात्मा का ऐसा रूप तो हो नहीं सकता। चित्र देखते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो हंसी उड़ाते हैं कि ऐसा रूप नहीं है, पता नहीं इनको ये ज्ञान कहाँ से मिल गया है। वह तो अखंड ज्योतिर्मय तत्व हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। क्या बोलते हैं कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। वास्तव में यह रॉन्ग है। इनकी राइट महिमा तो बाप खुद ही बताते हैं, खुदा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। यह सृष्टि एक उल्टा झाड़ है। सत्युग त्रेता में उनको कोई याद नहीं करते। मनुष्य को जब दुख होता है तब उनको याद करते हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो। सत्युग त्रेता में तो कोई रहम मांगने वाला होता नहीं। वह है बाप रचयिता की नई रचना। इस बाप की महिमा ही अपरम अपार है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान दिया होगा। वह सत चित आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद कहते हैं ना, चैतन्य है। ज्ञान तो चैतन्य आत्मा ही धारण करती है। समझो, हम शरीर छोड़ जाते हैं तो आत्मा में ज्ञान के संस्कार तो है ही हैं। बच्चा बनेंगे तो भी वह संस्कार होंगे, परंतु ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते। ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो याद कराया जाता है तो स्मृति में आ जाता है। छोटे बच्चे भी शास्त्र आदि कंठ कर लेते हैं तो यह सभी अगले जन्म के संस्कार हैं, मानो उनके पिछले जन्मों के संस्कार हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब बाप हमको अपना ज्ञान का वर्षा देते हैं। सारी सृष्टि का ज्ञान इनके पास है क्योंकि बीज रूप है। हम अपने को बीज रूप कहेंगे नहीं कहेंगे? शिव बाबा बीज रूप है ना, तो हम अपने को बीज रूप नहीं कहेंगे। बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा ना। तो बाप खुद कहते हैं मैं हूँ सृष्टि का बीज रूप। इस झाड़ का बीज ऊपर है। वह बाप सच्चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ही उसमें ज्ञान होगा, नहीं तो क्या होगा? क्या शास्त्रों का ज्ञान होगा? बाबा ऊपर बैठ के शास्त्र पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? बाबा कहते हैं शास्त्रों का ज्ञान तो बहुतों में है, परमात्मा की तो जरूर कोई नई बात होगी ना। किताब पढ़ पढ़ के तो बहुत पंडित हो गए, बहुत भाषण करता हो गए। बाबा है, परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, तो जरूर कोई नई बात होगी, अलग बात होगी जो कोई भी विद्वान आदि नहीं जानते। कोई से भी पूछो इस सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, इनकी आयु कितनी है, यह कैसे वृद्धि को पाता है, बिल्कुल कोई नहीं समझा सकता है। किसी को नहीं पता ना कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है, कितनी आयु है, कैसे बढ़ता है, कैसे चालू हुआ, क्या है, हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों यहाँ आते हैं कौन, पहले तो यही नहीं पता। तो ये सब बातें तो कोई भी नहीं यथार्थ समझा सकता है। एक गीता ही है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी तो सब हैं उनके बाल बच्चे। जबकि गीता पढ़ने से भी कुछ नहीं समझते तो बाकी शास्त्र पढ़ने से फ़ायदा ही क्या? क्योंकि बाबा कहते थोड़ी बहुत नमक जितनी सच्चाई भी है यदि किसी शास्त्र में तो वो गीता में ही है, बाकी से तो क्या फ़ायदा। वर्षा तो फिर भी गीता से मिलना है, माना ये सच्चा गीता ज्ञान सुनेंगे तब। अब बाप सारे ड्रामा का राज समझाते हैं।
बाप पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाए पारसनाथ बनाते हैं। अब तो सब पत्थर बुद्धि पत्थरनाथ हैं, परंतु वह अपने को बड़े बड़े टाइटल्स देकर अपने को पारस बुद्धि समझ बैठे हैं। देखो, अहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, श्री श्री 8, जगत गुरु 1008, कितना कैसे कैसे टाइटल रखाए हैं। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, पारस बुद्धि समझते हैं। बाप समझाते हैं मेरी महिमा सबसे न्यारी है। मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। ऐसी महिमा तुम देवताओं की नहीं कर सकते। भक्त लोग देवताओं के आगे जाकर कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हैं। बाप की तो एक ही महिमा है, वह भी हम जानते हैं। अभी हम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में पूरा ज्ञान है कि इन्होंने तो पूरे 84 जन्म लिए होंगे। अभी अपने को कितनी खुशी है, आगे थोड़ी यह ख्याल आता था। कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि हम ही देवता। अभी समझते हैं हमको ऐसा बनना है। बुद्धि में बहुत परिवर्तन आ जाता है। भगवान आए और हमारे में परिवर्तन ना हो, ये हो सकता है। यदि रियली हमने भगवान को जाना है, समझा है, पहचाना है, तो हमको बदलना ही है। आसुरी स्वभाव संस्कार दैवी होने ही हैं। तो बुद्धि में कितना परिवर्तन आ जाता है। खुद को चेक कर लो कि पहले क्या थे और अभी कैसा अनुभव होता है। बाप बच्चों को समझाते हैं आपस में बहुत मीठे बनो, लून पानी मत बनो। बाबा कभी भी किससे गुस्सा करता है क्या? बाबा कभी भी किससे गुस्सा करते हैं? बड़े मीठे रूप से समझाने देते हैं। 1 सेकंड पास हुआ, कहेंगे यह भी ड्रामा में पार्ट था, इसकी चिंता क्या करनी है। ऐसे ऐसे अपने को समझाना है। तुम ईश्वरीय संतान कम थोड़े हो। यह तो समझ सकते हो कि ईश्वरीय संतान जरूर ईश्वर के पास रहते होंगे। ईश्वर निराकार है तो उसकी संतान भी निराकार है। वही संतान यहाँ चोला लेकर पाठ बजाती है। स्वर्ग में मनुष्य हैं देवी देवता धर्म के। अगर सबका बैठ हिसाब निकालें तो कितना माथा मारना पड़े। परंतु समझ सकते हैं कि नंबरवार समय अनुसार थोड़े थोड़े जन्म मिलते होंगे। सब एक साथ तो नहीं आते ना। जिसका जब पार्ट है वो आते हैं, और जो आ जाते हैं फिर वो पुनर्जन्म लेते हैं। तो आगे तो समझते थे मनुष्य कुत्ता बिल्ली बनते हैं, अभी तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। हाँ, विश्वास हो गया कि अब हम कुत्ता बिल्ली बंदर गधा सुअर ये सब नहीं बनेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे। तो अब तो बुद्धि में रात दिन का फर्क आ गया है। यह सब है धारणा करने की बातें, माना हमारे संस्कार हो जाते हैं जानवरों जैसे। बाकी ये नहीं कि मनुष्य आत्मा जानवर बन जाएगी। तो नट शेल में समझाते हैं कि अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, अभी इस छीछी शरीर को छोड़ना है। यह सबका पुराना जर्जरीभूत तमो प्रधान शरीर है, इससे ममत्व मिटा देना है। पुराने शरीर को याद क्या करें? पुरानी चीज को, पुरानी दुनिया को कौन याद करता है? अब तो अपने नए शरीर को याद करेंगे जो मिलना है सतयुग में। वाया मुक्ति धाम होकर सतयुग में आएंगे। हम जीवन मुक्ति में जाते हैं और सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। इसको जय जयकार कहा जाता है। हाहाकार के बाद जय जयकार होना है। एक तरफ विनाश और एक तरफ स्थापना। बाबा कह रहे एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। ये तो होना ही है। इतने सब मरेंगे, कोई तो निमित्त कारण बनेगा। नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। सिर्फ सागर ही थोड़ी सभी खंडों को खलास करेगा। पांचों तत्व अपना विकराल रूप धारण करेंगे। फिर न्यूक्लियर वॉर, सिविल वॉर। तो बाबा कहते हैं सब कुछ खलास तो होना ही है। बाकी भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह है शिव बाबा का बर्थ प्लेस। शिव बाबा आए यहाँ पर, अविनाशी बाप आए यहाँ पर, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। तो यह हो गया सबसे बड़ा तीर्थ स्थान।
बाप सबकी सद्गति करते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को न जानना ही ड्रामा में नून है। उनका न जानना ही, बाबा को नहीं जानना, ये ड्रामा में नून है। क्योंकि सब तो आएंगे नहीं ना सतयुग में। तो बाबा कहते हैं, तब तो बाप कहते हैं कि हे बच्चे, तुम कुछ नहीं जानते थे, मैं ही तुमको रचता और रचना अथवा मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद समझाता हूँ, जिसको ऋषि मुनि भी बेअंत बेअंत कहकर गए हैं। माना हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, न वो ऐसा है न वैसा है। उनकी महिमा अपरंपार है, हम पार नहीं पा सकते। महिमा तो है अनंत, लेकिन उनके बारे में सारी जानकारी हमें मिल गई है। हम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा बेअंत है। गुणों में अनंत है, बेअंत है, उनको कोई भी बीट नहीं कर सकता है ना। बाबा तो सागर है, लेकिन बेअंत माना उनके जीवन कहानी माना उनका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य, हमें सब कुछ पता है। तो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा भेद बाबा से पता चल गया है। उसके लिए भी ऋषि मुनि कहते हैं कि बेअंत बेअंत है, कि हम नहीं जानते कुछ भी। यह थोड़े ही समझते हैं कि सारी दुनिया के 5 विकार बड़े भारी दुश्मन हैं। जिस रावण को भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते ही आते हैं, उसको जानते कोई नहीं, क्योंकि वह न जिस्मानी है न रूहानी है। विकारों का तो कोई रूप ही नहीं है। मनुष्य एक्ट में आता है तब पता पड़ता है कि इनमें काम का, क्रोध का भूत आया है। इस विकार की स्टेज में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। कोई में काम का नशा एकदम तमो प्रधान हो जाता है, कोई को रजो नशा, कोई को सतो नशा रहता है, कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं। कोई तो बाल ब्रह्मचारी, और कोई में काम का नशा थोड़ा बहुत, माना संकल्प तक है। या फिर बाबा कहते हैं काम विकार भी सतो स्टेज, माना इतना एक्सट्रीम नहीं है। और कोई तो देखो मरते दम तक भी वंस मोर, तो बहुत ही तमो प्रधानता है। बाबा कहते हैं कि कोई तो बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, समझते हैं यह भी एक झंझट है संभालना। कई तो गृहस्थी से भी बचते हैं, बाल बच्चों से बचते हैं। तो सबसे अच्छा उनको कहेंगे, हाँ, जिसको ये गृहस्थी एक झंझट लगे, बाल बच्चे झंझट लगे, मुश्किल लगे संभालना, तो ये तो सबसे अच्छी बात है ना, कि विकार में नहीं जाना है। सन्यासियों में भी बाल ब्रह्मचारी अच्छे गिने जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है। बच्चों की वृद्धि नहीं होगी, न इतनी जनसंख्या होगी और ना ही इतना इंतजाम करना पड़ेगा। पवित्रता की ताकत मिलती है, यह हुई गुप्त। और पवित्रता की ताकत के तो क्या कहने, है ना, कितनी ऊर्जा है। तो बाबा कहते हैं यह हुई गुप्त। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, छोटे बच्चे भी पवित्र रहते हैं, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं, बोलेंगे या थे बोलेंगे, हाँ, वानप्रस्थी भी पवित्र रहते हैं। तो पवित्रता का बल मिलता ही आता है। उन्हों का भी कायदा चला आता है कि बच्चे को इतनी आयु तक पवित्र रहना है। पहले तो था ना कि जब ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल जब तक पढ़ाई करते थे, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो वह भी बल मिलता है। तुम हो सतो प्रधान पवित्र, सतो प्रधान पवित्र। हाँ, आत्मा के हर गुण क्या है, अपने 100%, 100% उस लेवल में होना चाहिए, तब कहेंगे सतो प्रधान पवित्र, 7 गुणों में भरपूर, संपूर्ण। तो यह अंतिम जन्म तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो। तुम सतयुग की स्थापना करने वाले हो। जो करेगा सो पवित्र दुनिया का मालिक बनेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ईश्वरीय कुटुंब। हम सुनते आए ना, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। तो ये क्या है, ईश्वरीय कुटुंब है। ईश्वर के साथ हम रहते हैं कल्प में एक बार, बस। फिर दैवी घराने में तो बहुत जन्म रहेंगे। यह एक जन्म ही दुर्लभ है। ये एक जन्म दुर्लभ है कि हमको बाप के साथ रहने का मौका मिलता है। भगवान के साथ हम कुछ बच्चे ही रहते हैं। ये ब्राह्मण जन्म दुर्लभ है, जिसको कि भक्ति में कह दिया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और इसलिए कह देते कुत्ता बिल्ली बंदर बन जाते हैं।
तो यह ईश्वरीय कुल है उत्तम से उत्तम। ब्राह्मण कुल सबसे ऊंची चोटी है। नीच ते नीच कुल से हम ऊंच ब्राह्मण कुल के हो गए। शिव बाबा जब ब्रह्मा को रचे तब तो ब्राह्मण रचे। कितनी खुशी रहती है जो बाबा की सर्विस में रहते हैं। हम ईश्वर की औलाद बने हैं और ईश्वर की श्रीमत पर चलते हैं। अपनी चलन से उनका नाम बाला करते हैं। बाबा कहते हैं वह तो है आसुरी गुणों वाले, तुम दैवी गुणों वाले बन रहे हो। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तो तुम्हारी चलन बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहेंगे यह है दैवी गुणों वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आसुरी गुण वाले भी नंबरवार हैं। बाल ब्रह्मचारी भी हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं सो तो बहुत अच्छा है। बाकी वह किसकी सदगति तो कर नहीं सकते। अगर कोई गुरु लोग सदगति करने वाले होते तो साथ ले जाते, परंतु खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ यह बाप कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, वह तो ले नहीं जाते। साधु सन्यासी क्या किसी भी देहधारी के प्यार में हम पड़ते हैं तो कोई हमारा साथ निभाता है? कौन कब साथ छोड़ देगा पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो तुमको साथ ले जाने आया हूँ, वह लेकर नहीं जाते। खुद ही गृहस्थियों के पास जन्म लेते रहते हैं। संस्कारों के कारण फिर सन्यासियों के झुंड में चले जाते हैं। ब्रह्मचर्य का जिसका संस्कार है सन्यास का, तो वो तो उसी ग्रुप में चले जाएंगे ना। नाम रूप तो हर जन्म में बदलता रहता है। यह अभी तुम बच्चे जानते हो कि सतयुग में यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार पद होगा। वहाँ यह मालूम नहीं होगा कि हमने यह पद कैसे पाया। यह तो अभी पता है। जिसने जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसा ही अब करेंगे। बच्चों को साक्षात्कार भी कराया हुआ है कि वहाँ शादी आदि कैसे होती है, स्वयंवर कैसे होता है। बाबा ने सब कुछ दिखाया ना कि स्वर्ग में क्या होगा। तो यज्ञ में पुस्तक भी है, स्वर्ग का दिग्दर्शन, सतयुग का दिग्दर्शन, वो हम पढ़ सकते हैं। 1980 की अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने बताया है कि सतयुग में क्या क्या होगा। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े मैदान बगीचे आदि होंगे। अब तो भारत में ही करोड़ों की आबादी है। अब तो 140 करोड़ हो गए ना लगभग। वहाँ तो कुछ लाख ही रहते हैं, 9 लाख से चालू होगा। वहाँ थोड़ी इतनी मंजिलों वाले मकान होंगे। माड़ियाँ कहते हैं ना बाबा बिल्डिंग्स को। देखो कैसे यहाँ पे एक के ऊपर एक मंजिल वाले मकान है। इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। क्यों है अभी? क्योंकि जगह नहीं है। यह अभी है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो कंक्रीट जंगल हो गया है। देखो कहते हैं ना माचिस की डिबिया जैसे मकान है एक के ऊपर एक। तो वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी। अभी कल भी बाबा ने कहा कि वहाँ इतनी ठंडी नहीं होगी। किन बच्चों को बहुत ठंड लगती है, लगता है कि ठंड के कारण मुरली क्लास मिस कर रहे हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वहाँ इतनी सर्दी नहीं होगी। वहाँ दुख की निशानी भी नहीं है, न बहुत गर्मी होती जो पहाड़ों पर जाना पड़े। हिल स्टेशन नहीं जाएंगे। नाम ही है स्वर्ग। बाबा ने बताया ना हमेशा बसंत ऋतु होगी। तो नाम ही है स्वर्ग। इस समय मनुष्य कांटों के जंगल में पड़े हैं। जितना सुख की चाहना करते हैं उतना दुख बढ़ता ही जाता है और दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। सुख की चाह में दलदल में देखो धंस रहे हैं, फंस रहे हैं। हम भी फंस रहे थे ना, डूब गए थे दुबन में, तो खाली चोटी दिख रही थी। ब्राह्मण चोटी रखते तो बाबा ने हमें खींच के निकाला है। देखो तो बाबा कहते हैं अब बहुत दुख होगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, और दुख होगा। लड़ाई होगी तो खून की नदियाँ बहेंगी। थोड़ी थोड़ी रिहर्सल हम देखते रहते हैं ना, तो अभी तो और भी होना है। बाबा कहते हैं ना खूने नाहे खेल होगा, नदियाँ बहेंगी, खून की नदियाँ। तो तैयार हैं सब देखने के लिए? अच्छा, यह मुरली सब बच्चों के आगे सुनाई। सम्मुख सुनना नंबर 1,
टेप से सुनना नंबर 2, मुरली से पढ़ना नंबर 3। सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं। टेप में हूबहू आती है। अच्छा देखो बाबा ने क्या कहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सम्मुख सुनना नंबर 1, तो चलो सेंटर पे सुनना मान लो अभी के हिसाब से नंबर 1। टेप में सुनना नंबर 2, कि आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो नंबर 2, क्योंकि जो सेंटर पे सुनाया गया वो सुन लिया। और मुरली से पढ़ना माना अपने घर में बैठ के पढ़ना, ये हो गया नंबर 3। तो वो तो मनन चिंतन के लिए है। सबसे पहले तो सेंटर पे आना चाहिए, हाँ, उसके बाद रिकॉर्डिंग सुन लो फिर से, और फिर घर में बैठ के मनन चिंतन कर लो। तो 1 2 3 सब कर लो, कितने नंबर मिल जाएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे। तो सतो प्रधान, सतो और रजो, तमो तो कहेंगे नहीं, टेप में हूबहू आती है। अच्छा उस समय नया नया टेप आया था ना, तो फिर मुरली रिकॉर्ड करने लग गए थे, इसलिए देखो कुछ मुरलियाँ हमारे पास साकार मुरली बाबा की आवाज़ में है। तो बाप दादा और मीठी माँ का सिकीलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप दादा और मीठी माँ का सिकीलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी चलन व दैवी गुणों से बाप का नाम बाला करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने हैं। दूसरा, इस पुराने जर्जरी भूत शरीर में ममत्व नहीं रखना है, नए सतयुगी शरीर को याद करना है, पवित्रता की गुप्त मदद करनी है। वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, दूरबीन से देखते हैं ना तो दूर का पास दिखता है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। परम धाम है, सुख धाम है, हम दिव्य बुद्धि से अनुभव कर सकते हैं। जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव करा सकते हो। देखो लौकिक में भी क्या कहते हैं, रेकी कहते हैं ना, प्राणिक हीलिंग और ये सब जो है, तो ये तो बाबा कह रहे हैं रूहानियत की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है। इसके द्वारा हम आत्माएं जो दूर बैठी हैं उनको हम अपने वहाँ होने का माना उनसे समीपता का, उनको सहयोग देने का अनुभव हम करा सकते हैं। क्या करना होगा इसके लिए? सिर्फ इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान संपन्न और संपूर्ण स्थिति में स्थित रहो और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। किस स्वमान में रहना है? कौन सी स्थिति होनी चाहिए? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्थिति कैसी हो? संपन्न और संपूर्ण स्थिति, बाप समान स्थिति। और मनसा कैसी हो? संकल्प कैसे हो हमारे? बिल्कुल स्वच्छ, प्योर, पवित्र। तब अन्य आत्माओं को हम टच करा सकते हैं, अपनी समीपता का अनुभव करा सकते हैं। स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त हैं। तो संकल्प से हमें क्या करना है? शक्ति का दान देना है, बोल से ज्ञान का दान देना है, कर्म से गुणों का दान देना है, लोगों को प्रेरणा मिले हमसे। तो ऐसे प्रेरणा मूर्त हमें बनना है। तो ये थी आज की मुरली।
आज के 5 शब्द लेंगे। पहला है लॉटरी, दूसरा दुर्लभ जन्म, तीसरा पवित्रता और चौथा स्वच्छ संकल्प शक्ति और पांचवा प्रेरणा मूर्त। तो सभी मनन चिंतन करेंगे और इन शब्दों के आधार पर मुरली को आज याद करने की, याद रखने की कोशिश करेंगे। ओम शांति। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर